रमन जी नमस्कार। नमस्कार सर। सर वैसे तो हम आपके साथ बहुत सारी वीडियो नाशपाती की बना चुके हैं, ऑलरेडी हमने बहुत सारी चीज़ें कवर की हैं वीडियोस में जी। बट बहुत सारे लोगों की अभी भी क्वेरी है कि जो आप नाशपाती की प्लांटेशन करते हैं वो आप कैसे करते हैं और किन किन बातों का खास ख्याल रखते हैं, और नाशपाती के पूरे प्रोसेस को विस्तार से जानेंगे आज इस वीडियो में। बिल्कुल रॉबिन जी, आज हम विस्तार से बताएंगे। आप पूछिएगा जो भी क्वेश्चंस आपके व्यूवर्स के हैं। आज मैं आपको अपने खेत पे लेके आऊँ, यहाँ आप देख सकते हैं कि हम किस तरीके से प्लांटेशन कर रहे हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो आप पूछिए हमसे क्या पूछिए। तो रमन जी सबसे पहले ये जो आप आज प्लांटेशन कर रहे हैं बाउंड्री पे कर रहे हैं जी, तो बाउंड्री पे जो नाशपाती की सबसे पहले ये बताइए वैरायटी कौन सी है? देखिए सर, हमारे यहाँ जो वैरायटी है वो एशियन पियर वैरायटी है, जो हाउसी वैरायटी है इसकी एशियन पियर की, और वो बहुत ही अच्छे तरीके से गर्म इलाके में हो जाती है। ये नहीं कि आपको शिमला कश्मीर ऐसी जगह पे फार्मिंग करनी है, आप गर्म इलाके में भी आप इसकी खेती कर सकते हैं। अच्छा, अभी जो आप प्लांट लगा रहे हैं वो कितने बड़े प्लांट हैं? देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो प्लांट्स हैं ये प्लांट्स लगभग 2 साल का प्लांट है। अच्छा, तो ये जो हम प्लांटेशन कर रहे हैं ये 2 साल के प्लांट्स हैं जिनकी हम प्लांटेशन कर रहे हैं। और दूसरा क्या है कि ये हमें लगभग 4 से 5 साल बाद फ्रूटिंग देना शुरू कर देंगे। तो अभी यहाँ पे पूरा आप देखिए, ये प्लांटेशन बाउंड्री पे हम कर रहे हैं। असल में क्या है कि हमारे यहाँ पे जो प्लांटेशन किया जाता है वो बाउंड्री पे ही है। जो खेती हमारे यहाँ पे होती चली आ रही है दादाजी के टाइम से, वो सब उन्होंने बाउंड्री पे ही लगाई हुई है। जैसे कि पहले जो पेड़ लगाए जाते थे वो थोड़ा काफ़ी डिस्टेंस पे लगाए जाते थे, लेकिन उसके बाद में फिर पौधे हमने लगाने शुरू किए 10 बाई 10 पे। मतलब अगर बाउंड्री पे लगा रहे हैं तो 10 फीट की दूरी। लेकिन ये जो आज मैं प्लांटेशन यहाँ कर रहा हूँ अपने खेत में, तो यहाँ आप देखेंगे हमने अल्ट्रा हाई डेंसिटी पे मैंगो की प्लांटेशन अंदर की हुई है पूरे फील्ड के अंदर। तो अभी बाउंड्री पे हम ये भी अल्ट्रा हाई डेंसिटी पे ही नाशपाती के पौधे लगा रहे हैं, जिसमें ऑलरेडी मैं पहले नींबू की प्लांटेशन कर चुका हूँ। ये आप देख रहे हैं, ये वाला जो नींबू है मेरे लेफ्ट हैंड पे, और ये जो राइट हैंड पे मेरे यहाँ आप नींबू देख रहे हैं, इसका जो गैप है वो 6 फीट का है। ठीक है साहब जी। तो इसी 6 फीट के बीच में एक नाशपाती का मैंने पेड़ डाल दिया है। अब ये क्यों है? जैसे नींबू की जो खेती है वो ज्यादा से ज्यादा 20 से 25 साल तक हम रखेंगे यहाँ पे। ठीक है, पेड़ बड़ा हो जाएगा, हम निकलवा देंगे इसको आउट, तब तक प्रोडक्शन मिलता रहेगा। दूसरा, ये जो नाशपाती आप देख रहे हैं ये लगभग 55 से 60 साल तक हमें फ्रूटिंग देगा। तो इसको भी हमने बहुत गैप को पास कर दिया। अब आप देखेंगे इस पेड़ से इस पेड़ की जो दूरी है वो 6 फीट की हो गई है। तो मैंने इस बार 10 फीट से भी घटा के 6 फीट पे लेके आया हूँ इसको। रमन जी हम जैसा कि देख पा रहे हैं ये जो आपने प्लांट लगाए वो बिल्कुल बाउंड्री के बिल्कुल नजदीक लगा दिए हैं जी। अभी जब ये प्लांट अभी तो 2 साल का है, जब ये बड़ा होगा और बाहर की तरफ फैलेगा तो क्या इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? देखिए सबसे पहली बात तो जैसा मैंने आपको बताया कि अल्ट्रा हाई डेंसिटी है, तो हम इसकी बहुत ही अच्छे से कैनोपी बना के चलेंगे। अच्छा, अभी हमने जैसे प्लांट्स लगाए तो ये आप देख रहे हैं ना खंबा जी, ये खंबे की हाइट से मैं इनकी सबकी प्रूनिंग करूंगा। अच्छा, ये ऐसा कटर होता है, इस कटर से यहाँ तक सभी पेड़ों की प्रूनिंग हो जाएगी। ठीक है, जब ये प्रूनिंग होती है तो आप यहाँ देखिए, जैसे यहाँ इसमें जब ये 1 साल का पेड़ था तो इसमें कट लगाया गया, उसके बाद देखेंगे आप यहाँ से 3 ब्रांचेस निकल आई इसके अंदर। ठीक है, ठीक है, ऐसे जब यहाँ कट करेंगे तो इसमें से ब्रांचेस आ जाएंगे और धीरे धीरे यहाँ कैनोपी एक डेवलप हो जाएगी बहुत अच्छी। तो हम इस पौधे को ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे, कैनोपी वहीं बना के रखेंगे। दूसरा क्या है रमन जी, रॉबिन जी, आपने बिल्कुल सही क्वेश्चन पुट अप किया कि भाई आपने बिल्कुल सटा के लगा दिया है जी, पेड़ बिल्कुल मैंडे से सटा के लगे हुए हैं ये, तो कल को बाहर जाएगा तो कोई प्रॉब्लम आएगी। अभी देखिए कहीं कहीं किसी किसान भाइयों को बड़ी दिक्कत होती है, बराबर में जो खेत होता है दूसरा किसान का, उसको समस्या होती है। अगर आपके यहाँ ऐसी प्रॉब्लम है कि भाई दूसरे किसान को प्रॉब्लम है तो आप इसको हटा सकते हैं। आप मैंडे से लगभग 5 फीट की गैप छोड़े और तब प्लांटेशन कर दें। मतलब थोड़ा खेत में अंदर लगा ले। बिल्कुल बिल्कुल, बाकी हमारे यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तो इसलिए हम इसको बिल्कुल सटा के लगा रहे हैं। आप देखिए, और मैं आज आपको पूरा प्रोसेस भी दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से हम यहाँ पे प्लांटेशन करते हैं। अभी देखिए, जैसे ये जो मैंने आपको दिखाया, ये जो पेड़ है ये 2 साल का पेड़ है जी। हमारे पास में 1 साल का भी मिलता है, 2 साल का, 3 का, 4 का, 5 साल तक के भी पौधे हमारे पास में अवेलेबल होते हैं। 5 साल में तो मुझे लगता है उस पर फ्रूट आना लग जाता है। बिल्कुल, जैसे 5 साल का पौधा लगाएंगे, मान लीजिए ये 5 साल का पौधा है, आप जैसे इसको लगाएंगे तो नेक्स्ट ईयर आपको फ्रूटिंग मिलना शुरू हो जाएगा। अच्छा जी। अभी ये 2 साल का पौधा है, नीचे से ये इसकी पिंड है, पूरा हमने पिंड के साथ में निकाला हुआ है। अब हम यहाँ से क्या करेंगे कि इसकी ना कटिंग करेंगे। तो रमन जी अभी ये जो हमें प्लांटेशन से पहले जो इसकी पिंड है, इसको नीचे ट्रांसप्लांट करने से पहले किन खास बातों का ख्याल रखना है? देखिए सबसे बड़ी बात है कि आपकी मिट्टी में दीमक ना हो। अच्छा। जैसे कि हमारे यहाँ तो दीमक नहीं होती। और मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ, देखो ये कैसी मिट्टी है, बिल्कुल रेतीली मिट्टी है। ठीक है,
तो रेतीली मिट्टी में भी हो जाएगी, बलुई दोमट मिट्टी में भी हो जाएगी, चिकनी मिट्टी में भी नाशपाती की खेती हो जाएगी, और अगर हल्की सी पथरीली मिट्टी है तो उसमें भी हो जाएगी। अभी आप देखेंगे हमने लगभग 1.5 फीट का खड्डा खोदा है यहाँ पे जी। ठीक है, 1.5 फीट का खड्डा खोदने के बाद में ये पेड़ हमने इसमें रख दिया पूरा। अब हम इसकी जो डायरेक्शन है इसको सेट करेंगे यहाँ पे, और रखने के बाद में पहले इसके अंदर थोड़ी सी मिट्टी हम यहाँ डालेंगे। आप दिखाइए, खड्डे के अंदर पहले थोड़ी सी मिट्टी डालनी है, उसके बाद में हमें इसको ठोकना है, एक साथ पूरा नहीं भरना है इसको। देखिए इस तरीके से साइडों से अच्छे से हाथों से ठोक दें, या आपके पास में कोई ऐसी चीज है ठोकने की तो उससे ठोक सकते हैं। देखो इस तरीके से बहुत ही अच्छे तरीके से हमें साइड से ठोक देना है। अच्छा, इससे हाँ ठोस हो जाएगी मिट्टी। बिल्कुल, मिट्टी एकदम टाइट हो जानी चाहिए। अगर ये ढीली रहेगी तो पिंड हिल जाएगी, पिंड हिल जाएगी, हवा ले जाएगी, और हवा लेने की वजह से पेड़ हमारा सूख सकता है। तो इन बातों का ध्यान रखना है। बाकी अगर आपके खेत में दीमक है जी, तो उसके लिए आप पहले ही ट्रीटमेंट कर लें। दीमक का क्या ट्रीटमेंट होता है? दीमक के लिए बहुत सारी दवाइयाँ मार्केट में है। पहले तो देसी तो ये होता था कि केरोसिन ऑयल जो मिट्टी का तेल आता था उसको भी पानी के साथ में चला देते थे खेत में, लेकिन अब मार्केट में बहुत सारी दवाइयाँ हैं, आप किसी भी दवाई का इस्तेमाल कर सकते हो, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। दूसरा क्या है, इस तरीके से आपको प्लांटेशन करना है। प्लांटेशन करने के बाद में आपको बस पानी दे देना है। कुछ खाद वगैरह, कुछ न्यूट्रिएंट्स वगैरह मिट्टी में कुछ नहीं मिलाने? बिल्कुल, देख लीजिए कुछ नहीं डाल रहा हूँ मैं, कोई खाद नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सीधा मिट्टी भरी जा रही है। इसमें खाद डलेगा, खाद डलने का समय आएगा लगभग फरवरी के टाइम पे, जब ये एक बार, अभी आप देखेंगे ये पत्ते अभी आपको ग्रीन नजर आ रहे हैं जी, ये सब झड़ जाएंगे क्योंकि ये ऑटोमन सीजन, स्प्रिंग सीजन है। अच्छा। तो इस टाइम पे सब पत्ते नीचे आ जाएंगे। इनमें से दोबारा से ये जो बर्ड्स आपको नजर आ रही होंगी, इन सभी बर्ड्स में से फुटान शुरू होगा। ये शुरू होगा फरवरी, और फरवरी का लास्ट, मार्च की स्टार्टिंग में। उसके बाद से ये चालू हो जाएगा, और लगभग ये हमें 3 साल बाद फ्रूटिंग देना शुरू कर देगा। शुरू में 20 से 25 किलो फ्रूटिंग मिलेगा, उसके बाद हर साल ये फ्रूटिंग बढ़ाता चला जाएगा। जब 5 साल का होगा तो कितनी फ्रूटिंग? आप 20 से 25 किलो आपने कहा। 20 से 25 किलो। जब ये मैच्योर हो जाता है, बिल्कुल अपने पीक पर होता है, कितना प्रोडक्शन ये देता है? ये मान के चलिए कि जब पौधा आपका लगभग 10 से 12 साल का पहुंच जाएगा तो ये लगभग आसपास 5 कुंटल के आसपास पहुंच जाएगा। 5 से 7 कुंटल के आसपास आपको प्रोडक्शन देना शुरू कर देगा। लेकिन डिपेंड करेगा आपके पौधे की ग्रोथ कैसी है, आपने कैनोपी कैसी तैयार करी है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। अच्छा, अभी मार्केट रेट क्या चल रहा है रमन जी? मार्केट रेट इस साल मेरा जो गया था वो 35 से 37 रुपए के बीच में गया था। वेस्ट बंगाल का एक बंदा आया, उसने सारा कुछ खरीद लिया, और उसी चीज को सारी चीज, इसका मतलब डिमांड देखते हुए मैं खुद से अपना भी ये प्लांटेशन इंक्रीज कर रहा हूँ इस बार। और ठीक है रमन जी, ये तो आप अल्ट्रा हाई डेंसिटी पे कर रहे हैं जी। अगर हाई डेंसिटी पे भी किया जाए, यानी कि जैसा आप बताते हैं 10 फीट पे जी, तो 1 एकड़ में बाउंड्री पे लगभग कितने पौधे आ जाएंगे? देखिए अगर 1 एकड़ की आप बाउंड्री पे लगा रहे हैं तो लगभग ये मान के चलिए 10 फीट के हिसाब से 200 से 250 के बीच में पौधे आपके आ जाएंगे। अच्छा, और मार्केट में रेट चल रहा है 35 से 40 रुपए पर केजी जी। और मैच्योर अगर ये हो जाते हैं तो लगभग कितना हम प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं? आप लगा सकते हैं हिसाब। अगर मान लीजिए 5 कुंटल भी एक पेड़ आपको दे रहा है तो आप कम से कम 30 रुपए का भी मैं लगाता हूँ तो 15,000 रुपए हो गए जी। अब पेड़ तो लगा लिए किसान ने, जी, ठीक है, कोई ये नहीं बताता है कि पेड़ लगाने के बाद इसमें जो मेजर दिक्कतें आती हैं, इसमें बीमारी कौन कौन सी लगती है, पानी कितना चाहिए, टेम्परेचर कैसा चाहिए, और सड़न गलन की कोई समस्या तो नहीं है, तो ये सारी चीज़ें भी विस्तार में बताइए। देखिए इस खेती में सबसे फायदे की बात यही है कि इसमें ना तो कोई कीड़ा लगता है, ना कोई बीमारी आती है, ना किसी स्प्रे की जरूरत है, कोई दिक्कत नहीं है। बस केवल ध्यान रखना है, जैसे मैंने आपको बताया, जमीन के अंदर दीमक नहीं होनी चाहिए, पानी आपको टाइम पे देना है। दूसरा, गर्मियों के टाइम पे आपको पानी डेली आप दें जब पौधा छोटा हो। 2 से 3 साल के पौधे में आपको ध्यान रखना है केवल क्या कि गर्मियों के टाइम पे आपको पानी डेली शाम को देना है या 2 दिन के अंतराल पे देना। कितना पानी देना है भाई? ये मान के चलिए अगर आप 1 साल का पौधा आपने लगाया हुआ तो कम से कम उसको 5 लीटर पानी तो आप दें, और गर्मियों के टाइम पे आप 10 लीटर पानी एक पौधे को जरूर दें, जिससे कि वो अच्छे से डेवलप कर पाए और गर्मी में सूखने की समस्या ना आए। अदरवाइज अगर क्या होगा कि आपने पानी नहीं दिया समय पे तो पौधा सूख सकता है। दूसरा, पौधे में पानी लगाने का भी जो समय है वो शाम के टाइम का है। सुबह ना लगाएं, दोपहर ना लगाएं, शाम को लगाएं, जिससे कि उसको एक 12 घंटे का टाइम मिल जाए इजिली। दूसरा, एक चीज का और ध्यान रखना है रोबिन जी, देखिए जैसे ही हमने यहाँ ठोक दिया, कुछ किसान भाई क्या कर देते हैं, जैसे इसमें हम पानी देंगे तो कुछ टाइम बाद में गर्मियों के टाइम पे यहाँ मिट्टी में त्रेड़ आ जाती हैं जी, ठीक है, और किसान भाई उन त्रेड़ों को बंद नहीं करते हैं ठोक के दोबारा से, वो ऐसी खुली रहती है, जिसकी वजह से गर्मी और हवा लगने की वजह से पौधा सूख जाता है। तो इस बात का भी किसान भाई ध्यान रखें। दूसरी चीज, जैसे मैंने बताया, कीड़ा कुछ नहीं आएगा, फल में कोई कीड़ा नहीं, स्प्रे की कोई जरूरत नहीं, कुछ नहीं करना है। 2 से 3 साल मेहनत करो, बस केवल केयर करो, उसके बाद में तो कोई केयर नहीं, लो मेंटेनेंस लो केयर।
आप आराम से कर सकते हैं। दूसरा एक चीज़ का इसमें ध्यान रखना होता है कि जब इसका फ्रूट स्टार्ट होता है तो इसकी हार्वेस्टिंग होती है जुलाई से शुरू होकर 15 अगस्त लास्ट हो जाती है हमारे यहाँ पे। अब इसमें किसान भाई क्या गलती कर देते हैं कहीं कहीं कि वो इसको डिले कर देते हैं, क्योंकि उस टाइम थोड़ा बारिश का टाइम होता है, तो किसान भाई डिले करते जा रहे हैं। तो जब नाशपाती पक जाएगी पूरी पेड़ के ऊपर तो वो नाशपाती पक के नीचे गिरना शुरू होगी। नीचे गिरने के बाद में इसके अंदर एक बरसात के टाइम पे एक फ्लाई होती है, वो उस पे आके बैठ जाती है और वो उसको वहां से दाग ऐसे ब्लैक कलर के स्पॉट बन जाते हैं, तो नुकसान होगा। अदरवाइज कोई कीड़ा नहीं, कुछ नहीं, आप इजीली खेती। रमन जी, हाईएस्ट टेम्परेचर ये कितना सहन कर सकते हैं? क्योंकि भारत में बहुत सारे इलाके जैसे गुजरात, राजस्थान और नीचे की साइड भी ऐसे बहुत सारे इलाके हैं जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा चला जाता है और ह्यूमिडिटी भी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो कितना हाईएस्ट टेम्परेचर ये सहन कर सकता है? कहाँ कहाँ हम इसे लगा सकते हैं? देखिए, आप भारत के हर कोने में लगा सकते हैं जहाँ पे टेम्परेचर हाईएस्ट 48 डिग्री तक जाता हो। बस केवल वहाँ पानी आपके पास में अवेलेबल होना चाहिए अच्छे तरीके से। जहाँ 50 जा रहा है बिल्कुल मत लगाइए आप, यानी 48 डिग्री सेल्सियस तक। 48 डिग्री तक ठीक है। ठीक। और ठंड में अगर बात करें तो 6-7 तक चलेगा। रमन जी, ये तो आप जो प्लांटेशन कर रहे हैं अपने खेत में, ये 2 साल के पौधे हैं और लगभग मैं देख पा रहा हूँ 10 से 12 फीट इजीली हाइट है इनकी जी। तो आप कितने उम्र के जो पौधे हैं वो आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं या आपके यहाँ से मिल सकते हैं, और उनका क्या प्रोसीजर रहेगा? देखिए, पूरे पैन इंडिया हम पौधा बेचते हैं नाशपाती का, और नाशपाती का पौधा 1 साल का जो है वो 4 से 5 फीट का होता है, मेरी हाइट के बराबर का। उस पौधे को हम बाई कोरियर पूरे भारत में बेचते हैं। दूसरा, इस टाइप के जो पौधे हैं 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, इन पौधों के नीचे मिट्टी होती है, तो इसके नीचे वेट होने की वजह से ये कोरियर से नहीं जाएंगे, इनकी हाइट भी ज़्यादा होती है। तो इसको भेजने का तरीका है कि सीधा हम गाड़ी लोड करी, उस तरीके से हम भेजते हैं। तो अवेलेबल हमारे पास में हर तरह का प्लांट है, मतलब सभी 1 साल से 5 साल तक के पौधा आपको मिल मतलब रेडी टू फ्रूट प्लांट भी आपके पास मिल जाएंगे? बिल्कुल है सर। 5 साल का भी पौधा है, पॉलीथीन में बिल्कुल पैक्ड है वो उस तरीके से। लेकिन क्या है कि उनको भेजने का तरीका कोरियर से नहीं है। 1 साल के पौधे को हम कोरियर से भेज देंगे, कोरियर का जो भी चार्जेस होगा वो बता देंगे, प्लांट का चार्जेस, और जो मान लीजिए आपको 2 साल, 3 साल, 4 साल के चाहिए तो वो भी मिल जाएंगे, लेकिन वो जितना भी भाड़ा आएगा वो हम आपको बता देंगे। अच्छा जी। तो रमन जी, आपसे कांटेक्ट कैसे किया जा सकता है? देखिए, स्क्रीन पे हमारा नंबर चल रहा है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट करने के बाद में आप हमसे पौधा आप अपना ऑर्डर करिए और पौधा घर बैठे मंगा सकते हैं। चलिए, तो रमन जी, आपने नाशपाती की खेती की इतनी सटीक और लाइव प्लांटेशन की इतनी अच्छी जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर।